कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता की बात कहकर भारत की नागरिकता रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल डालने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। वहीं एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा था कि शिशिर ने जो राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता से संबंधित सबूत, दस्तावेज, जानकारी, वीडियो और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। वहीं भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस मामले पर कार्रवाई प्रोसेस में है और यह एक्टिव कंसिडरेशन में है। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट में यह सबमिशन किया है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि 19 दिसंबर तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाए और उस समय तक अदालत को स्थिति रिपोर्ट दी जाए, यानी मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता विघ्नेश कहते हैं कि मुझे इस मामले में काफ़ी उम्मीद है कि भारत सरकार राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को जल्द ही रद्द कर देगी, क्योंकि इस बार ब्रिटिश सरकार से सीधे संवाद हुआ है। इसमें यह पुष्टि की गई है कि राहुल गांधी का नाम ब्रिटेन की नागरिकता रिकॉर्ड में दर्ज है। हमने यह दस्तावेज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ गोपनीय सबूत भी हैं, जिन्हें हम अदालत में पेश कर चुके हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि उनकी भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता रद्द हो जाती है। वहीं भारतीय संविधान और 1955 के नागरिकता कानून के तहत यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार 25 नवंबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वो इस मामले पर की गई कार्रवाई की जानकारी दें। इस याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई थी। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल SB पांडे को निर्देश दिया कि वो 3 हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें। वहीं इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसंबर को रखी गई है। कोर्ट ने यह निर्देश कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल में उन्होंने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर अम्बेडकर का फैन बताया है। इस साल जुलाई में हाईकोर्ट ने शिशिर को इसी तारीख की एक याचिका वापस लेने को कहा था। उन्होंने फिर से अपने एप्लीकेशन पर निर्णय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय में सक्षम पदाधिकारी को 2 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसका ध्यान अभी केवल इस बात पर है कि क्या केंद्र सरकार को दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और क्या निर्णय या कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है। इससे पहले 6 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया था कि नागरिकता मामले की सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर था। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग भी की थी कि वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाले उनके प्रतिवेदन पर फैसला करें। अपनी याचिका में उन्होंने मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दायर उनके प्रतिवेदन पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की थी। अब 19 दिसंबर को तय हो जाएगा कि विघ्नेश शिशिर द्वारा दिए गए साक्ष्य अगर सही हुए तो क्या वास्तव में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होगी। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने क्या विकल्प होगा। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।